हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे को। और ये ऐसे निबंध होगा व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। इसको आप जरूर तैयार करिए, स्पेशली एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस और बैंक से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा। जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। राइट, तो उनको अच्छे से आप तैयार करिए। और साथ ही साथ लेटर्स की प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लेना। राइट, और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 70+ टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनको आपको जरूर तैयार करना चाहिए और ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट, और इन बुक्स में आपको सारे के सारे टॉपिक्स विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 70+ टॉपिक्स जो हैं उनको आप कवर कर सकते हो यहाँ से। और सभी टॉपिक्स को, जितने भी रीसेंट टॉपिक्स हैं वो भी इनमें इंक्लूडेड है। साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं बार बार, वो भी आपको इन बुक में मिल जाएंगे। राइट, और एस्से और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएगी, तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी, जीएसटी या फिर आईपीएस, पीओ के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों इंट्रोडक्शन से यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो शुरुआत आप कर सकते हो कि सोशल मीडिया मानव सभ्यता के लिए एक वरदान है, क्योंकि इसने पूरी दुनिया को एक जगह पर एक साथ ला दिया है जहां व्यक्ति अपने विचारों को साझा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो एक तरह से मानव सभ्यता के लिए एक वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि इसने सभी दुनिया के जितने भी लोगों उनको एक साथ ला दिया है। एक ही जगह पर वो जो है सभी अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। राइट, तो इस वजह से सोशल मीडिया एक बून की तरह, एक वरदान की तरह है। राइट, आज की दुनिया में प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है, क्योंकि तकनीक की मदद से हम नई चीज़ें सीख सकते हैं और नए लोगों से मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप दोस्तों बता सकते हो कि जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, उसके द्वारा हमारा जीवन बहुत आसान बन चुका है। उसके द्वारा हमारी लाइफ स्टाइल काफ़ी इजी हो गई है, क्योंकि हम इसकी मदद से कई सारी नई चीज़ों को सीख सकते हैं और नए लोगों से मिल भी सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। कुछ भी पहले नया सीखने के लिए हमें बुक्स का सहारा लेना पड़ता था, मोस्टली बुक्स से ही हम कुछ नया सीख सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स बन चुकी हैं जिसके द्वारा हम बड़ी से बड़ी और जिसी भी नॉलेज को, किसी भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप ये कह सकते हो कि टेक्नोलॉजी ने जो है हमें एक तरह से एक नया जीवन दिया है। एक नई जीवन में हम आ चुके हैं जहाँ पे किसी भी चीज़ को सीखना और नए लोगों से मिलना बहुत आसान हो गया है। राइट, व्हाट्सएप सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक ऐप है में से एक है जो हमारे जीवन में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो व्हाट्सएप है ये जो सामाजिक ऐप है, जो सोशल ऐप्स हैं, उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप है, क्योंकि यह हमारे जीवन को एक काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि चाहे हम स्टूडेंट हों या फिर बिजनेसमैन हो या किसी भी लेवल पे हो, हम हर कोई जो है व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है, अपनी निजी चीज़ों को शेयर करता है। ठीक है, बेसिकली व्हाट्सएप का इस्तेमाल हर कोई करता है। तो इस वजह से जो है व्हाट्सएप जो है हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राइट, तो यहाँ पर आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो, इस तरह से यहाँ पर आप इसके रिगार्डिंग लिख सकते हैं। राइट दोस्तों, इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग बॉडी सेक्शन में। ये व्हाट्सएप की अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी के लिए बहुत आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। यानी व्हाट्सएप को जो व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च की है, उसकी वजह से व्हाट्सएप को काफ़ी सारी आलोचनाओं का सामना करना है। पूरे विश्व से आलोचनाएं हो रही हैं। राइट, जिसमें कहा गया है कि वह अपने किसी भी उपयोगकर्ता की जानकारी फेसबुक और उनकी साझेदार कंपनियों के साथ साझा कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो न्यू प्राइवेसी पॉलिसी है व्हाट्सएप की, उसके अनुसार जो है किसी भी उपयोगकर्ता यानी किसी भी यूज़र की जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो फेसबुक और जो साझेदार कंपनियां यानी जो एफिलिएटेड कंपनीज हैं उनके साथ शेयर की जा सकती है, उसके साथ शेयर कर सकता है बेसिकली व्हाट्सएप। राइट,
तब से सिग्नल ऐप सहित अनेक वैकल्पिक ऐप के डाउनलोड में भारी वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब जब से ये प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च की गई, जब से इसकी इन्फॉर्मेशन मिली, तब से इससे संबंधित यानी इसकी जो अल्टरनेटिव ऐप्स हैं उनमें तेज़ी से डाउनलोड किया गया, उनको मतलब उनके डाउनलोड में काफ़ी वृद्धि हुई है। मतलब लोग जो है व्हाट्सएप से दूसरी सोशल ऐप्स पर स्विच कर रहे हैं, उनमें से एक सिग्नल भी है जो कि न्यूली लॉन्च्ड है। राइट, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इसके रिगार्डिंग कि व्हाट्सएप का काफ़ी एक तरह से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों पर। राइट, वैश्विक आलोचना के जवाब में व्हाट्सएप के प्रमुख विल कैटकॉथ ने बताया कि एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन के साथ वे उपयोगकर्ताओं की निजी चैट या कॉल नहीं देख सकते हैं और न ही फेसबुक देख सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप उन्होंने ये चीज़ सफाई देते हुए कही इस आलोचना के जवाब में कि जो व्हाट्सएप जो है एंड टू एंड सब्सक्रिप्शन के माध्यम से उपयोग किया जाता है, यानी एंड टू एंड सब्सक्रिप्शन जो है इंस्क्रिप्शन के कारण जो है यहाँ पर जो निजी चैट है और जो पर्सनल कॉल्स हैं उनको व्हाट्सएप नहीं देख सकता, क्योंकि उनको डिकोड करना पड़ता है। इनक्रिप्टेड होती हैं तो उनको फिर से डिकोड करना पड़ेगा, और डिकोड करना एक लॉन्ग प्रोसेस होता है और टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता है। इस वजह से वो जो है किसी की निजी चैट या कॉल्स को नहीं देख सकते और ना ही फेसबुक देख सकता है। तो ये एक तरह से यहाँ से संतुष्टि वाली बात है कि जो भी आपकी प्राइवेट चैट है या जो कॉल्स हैं वो सब व्हाट्सएप के द्वारा या फेसबुक द्वारा नहीं देखी जाएंगी। राइट, तो इस तरह से दोस्तों जो है यहाँ पर आप बता सकते हो इसके रिगार्डिंग जो है लिख सकते हो। ठीक है, आगे मूव करते हैं। इसमें और भी चीज़ें आप बता सकते हो, जैसे व्हाट्सएप ने नए नियम और शर्तों को स्वीकार करने के लिए उपयोगकर्ताओं को 8 फरवरी 2021 तक का समय दिया है। यानी जो भी व्हाट्सएप के यूज़र हैं, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस को 8 फरवरी 2021 तक स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, तो उनका अकाउंट भी बंद हो जाएगा। राइट, तो इस वजह से 8 फरवरी 2021 तक का टाइम दिया गया है, जब तक जो है सारे जितने भी शर्तें हैं, जो नियम्स हैं, उनको एक्सेप्ट करने के लिए। राइट, इसके साथ ही साथ दोस्तों आप इसमें यही बता सकते हो कि व्हाट्सएप का कहना है कि वह उपयोगकर्ताओं के डिवाइस की नई जानकारी एकत्र कर सकता है, जैसे बैटरी स्तर, ऐप वर्जन, ब्राउज़र से रिलेटेड जानकारी और मोबाइल नेटवर्क, आईपी एड्रेस और फ़ोन नंबर आदि। मतलब इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो भी व्हाट्सएप एक्सेस कर सकता है उपयोगकर्ताओं के डिवाइस से। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। राइट, इसके अलावा देखो, इस नई पॉलिसी के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि कुछ मामलों में डेटा को अमेरिका या अन्य हिस्सों में हस्तांतरित भी किया जाएगा जहां फेसबुक की सहयोगी कंपनियां हैं। ठीक है, यानी कि जो नई पॉलिसी है इसके अंतर्गत जो है जो डेटा है उसको अमेरिका में और अमेरिका से संबंधित जो अदर क्षेत्र हैं या जो जहाँ पर फेसबुक की सहयोगी कंपनियां हैं वहाँ पर स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे जो फेसबुक के एफिलिएट कंपनीज हैं उन तक भी ये सारा डेटा शेयर किया जाएगा। राइट, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो उसके रिगार्डिंग, और आई होप आपको समझ आ रहा होगा कैसे इसको बेस्ट पॉसिबल वे में लिखना है। राइट, तो जितने भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। उसके बाद फाइनली हम लोग कंक्लूजन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इस नए अपडेट से इस एप्लीकेशन का उपयोग करने वाले लोगों की गोपनीयता पर बहुत अधिक चिंता बढ़ गई है। यानी जो लोग इस एप्लीकेशन का उपयोग कर रहे हैं उन्हें इसकी सिक्रेसी को लेकर के काफ़ी अधिक चिंता है, काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है लोगों में। राइट, भारतीय उपयोगकर्ता अधिक असुरक्षित हैं क्योंकि भारत में कोई भी डेटा सुरक्षा कानून नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो भारतीय इंडियन यूज़र हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, वो ज़्यादा असुरक्षित हैं क्योंकि भारत में डेटा संरक्षण से संबंधित या डेटा सुरक्षा से संबंधित कोई कानून नहीं है। राइट, तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हो। और अगर भारत में डेटा सुरक्षा कानून होता तो व्हाट्सएप इस नई पॉलिसी अपडेट को लॉन्च नहीं कर पाता। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि अगर ये भारत में कोई डेटा सुरक्षा कानून नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से ही व्हाट्सएप जो है ये पॉलिसी जो है न्यू अपडेट ला पाया है। अगर भारत में पहले से ही डेटा सुरक्षा कानून होता तो व्हाट्सएप जो इस तरह की पॉलिसी कभी लॉन्च नहीं कर पाता इंडिया में। राइट, तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो यही सही समय है जब सरकार को डिजिटल गोपनीयता के महत्व के बारे में जनता को जागरूक कराने के लिए कुछ डिजिटल जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए और इससे संबंधित नए कानूनों को लागू करना चाहिए।
राइट। तो यहाँ पर सजेशन दे सकते हो फाइनली कि सरकार को जो है डिजिटल जागरूकता से संबंधित जो है कुछ डिजिटल जो जागरूकता कार्यक्रम शुरू करने चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस बढ़े, और साथ ही साथ कुछ नए कानून लाने चाहिए ताकि इस तरह की कंपनियां जो हैं डेटा को इस तरह से असुरक्षित ना कर सकें, या जो सीक्रेसी है लोगों की वो पब्लिक ना हो सके। राइट। तो इस तरह से आप इसको बेटर तरीके से लिख सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि बेस्ट पॉसिबल वे में इसको कैसे लिखना है। राइट। तो इसी तरह से आप इनको तैयार करिए बढ़िया तरीके से। राइट दोस्तों, और इसके साथ ही साथ जो है आप इनकी प्लेलिस्ट को वॉच कर लेना, जिनमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। ऐसे लेटर दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको जाके आप देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। राइट। और साथ ही साथ एप्लीकेशन और प्रेसिक्स की प्लेलिस्ट भी है, उसको भी आप देख लेना। इस पे जितने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं वो सब आपको इन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। राइट दोस्तों, इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना, सारे की सारी प्लेलिस्ट को, सारे वीडियोस को अच्छे से देख लेना। राइट। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, बढ़िया से समझ में भी आ गया होगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करेगा, इस वीडियो को शेयर करेगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। पीडीएफ इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में पिन कर लूँगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।